मां सरस्वती। प्रिय बच्चों, आज आपको हम जानकारी दे दें कि आज ये वीडियो भूगोल का है, वन लाइनर है, और जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए पुलिस, लेखपाल, वीडियो, यूपीएससी की कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है तो 7 मिनट 40 सेकेंड्स। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है बच्चों? तो एवरेस्ट का है। एवरेस्ट को जानते हैं ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और ये 8,888 मीटर है और ये नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी हैं जिनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला, सैन फ्रांसिस्को से बोस्टन के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होती है? तो बच्चों ये है प्रशांत महासागर। और आपको बता दें कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है और बड़ा भी है। लोहस्य पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो ये पर्वत श्रेणी नेपाल में है, जो दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल, जो कभी गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन बच्चों, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली सुने ना, वही। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसको यूएसए कहते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो एरावत पथ में। अगला क्वेश्चन, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट वैली का है। आपको बता दें बच्चों कि ये जो मृत सागर है इसकी लवणीयता इतनी ज़्यादा है कि अगर इसमें कोई चीज़ डाल देंगे तो डूबेंगे नहीं आप, वो डूबेगा नहीं। और इंसान अगर खुद इसमें चला जाए तो भी नहीं डूबता, तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो बच्चों ये गुंबदाकार पठार है, गुंबद के आकार का पठार दिखाई देता है। अगला है, संसार का प्रसिद्ध डोनवाशा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में है। आपको पता है ना किस समय यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी हुई है। और अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो बच्चों डिट्रॉयट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। फोर्ड की गाड़ियां बिकती ना, बड़ी मजबूत गाड़ियां होती हैं इसकी। अगला, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भद्रावती। अगला क्वेश्चन है, पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के लिए, तो ये पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, व्युत्क्रम ताप इन्वर्सन टेम्परेचर होता है? तो बच्चों ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना व्युत्क्रम तापमान कहलाता है। अगला है, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम क्या है? तो बच्चों इसका टुंगा है, टेंगा है, स्टेपी है, शवाना है और भूमध्य रेखी है। तो इतनी प्रकार की वनस्पतियां हैं।
अगला है विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है, तो साओ पालो कहवा पत्तन कहलाता है बच्चों। अगला, अमेरिका में पीटर्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका में पीटर्सबर्ग। अगला, विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो दक्षिण एशिया क्षेत्र सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगला बच्चों, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। कोलकाता जानते हैं आप लोग, पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और एटलस जो मानचित्र है ना, वहीं इसकी मेन ब्रांच है और राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता। अगला क्वेश्चन, विली विली क्या है, तो बच्चों विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो इसका नाम रख दिया गया इस चक्रवात का नाम विली विली। अगला आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जो है कंगारुओं का देश कहलाता है। यहाँ की टीम को क्रिकेट की टीम भी कहते हैं, जानते हैं आप लोग। और बच्चों ये चारों तरफ से समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर एक चोटी है, तो कहाँ की भैया, माउंट आबू की। अगला आपको बता दें कि योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है योजना आयोग द्वारा। अगला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है भैया, ऑस्ट्रेलिया में। अगला, पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच। अगला है, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो लानोज कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन बच्चों, कार्डमम हिल कहाँ स्थित है, तो केरल में। कार्डमम मतलब तो इलायची जानते हैं आप लोग। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है भैया, केरल में। और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, समुद्र तटीय इलाका है केरल बच्चों। अगला है, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में कोयल कारो विद्युत परियोजना अवस्थित है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत के कैलाश पर्वत से। और आपको बता दें बच्चों कि तिब्बत इस समय चाइना के कब्जे में है और आज कैलाश पर्वत जहाँ पे भोलेनाथ का निवास है, वहाँ पे जाने का मार्ग भी तिब्बत से होकर गुजरता है, जो चाइना ने अधिकृत कर रखा है। और ब्रह्मपुत्र वहीं से निकलती है, ये नदी हैं और जो काफ़ी लंबी नदी हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और खासकर सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड राज्य टच करते हैं। अगला आपका है, डागर बैंक से क्या तात्पर्य है, तो पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। यहाँ पे बच्चों मछलियों का जो है पालन पोषण किया जाता है और ये मत्स्य क्षेत्र होता है। और मछली को हम बोलते हैं हम लोग नीली क्रांति। क्या बोलते हैं, नीली क्रांति। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भारत कौन से जल कृषि का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आप बताएंगे झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत।
इंदिरा पॉइंट क्या है? तो प्रिय बच्चों, इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और आपका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो बच्चों ये आपका हमने कई बार बताया है। जैसे पूर्वी लाओस है, लाओसा है, पश्चिम में सागर माथा है, उत्तर में इंदिरा कोल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। तो आपसे इंदिरा पॉइंट पूछा गया है। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं और वे कौन से देश हैं? तो भारत के समीपवर्ती देशों के नाम बताना आपको, और वे कौन कौन से देशों से जुड़ी हैं। तो बच्चों 7 देश हैं, 7 कंट्रीज, और ये देश हैं आपके, पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हमने इसका आपका नक्शा बना के समझाया था हिंदुस्तान का, देख लीजिएगा आप लोग। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल अफगानिस्तान है जो 34 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर चीन है और नेपाल, भूटान तो आप जानते ही हैं, ये भारत में ही है, थोड़ा सा क्षेत्र है इसका। बाकी इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी और सूचना आईटी के क्षेत्र में जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी भारत की है। म्यांमार पूर्वी, हमारा सबसे पूर्वी जो है राज्य है, जहाँ से अरुणाचल प्रदेश है वहीं से होकर जाने का रास्ता है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट सटा हुआ है। और बांग्लादेश बच्चों पूर्वी, ये आपका पाकिस्तान है जिसे भारत ने आज़ाद करा के बांग्लादेश के नाम से स्थापित कर दिया। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बच्चों K2 है, जिसे हम कंचनजंगा कहते हैं। और ये K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और बच्चों हॉलीवुड अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री है। और अगर हम आपसे बात करें भारत की, तो भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड कहा जाता है। और माया नगरी मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक भैया। और अब तो यूपी के नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है और बहुत जल्दी ही यूपी फिल्म उद्योग के मामले में अच्छा विकास करेगा। और ये लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन के केंद्र भी अवस्थित हैं। अगला, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? 7 सिस्टर। तो भैया 7 बहनों का जो राज्य है वो पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्य हैं, जिनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। तो 7 राज्य भैया आपके हैं, पहाड़ी राज्य में हैं असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए हमने जो ट्रिकी वीडियो डाला है उसमें इसका दिया हमने, आपका एटीएम करके बनाया है, एटीएम मम्मी दो, देख लीजिएगा आप लोग वहाँ। विश्व वन्य जीव निधि WWLF का शुभांकर क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर बताना आपको। तो बच्चों ये पांडा है, पांडा। और जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंडला में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है, मध्य प्रदेश के मंडला में। और इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है बच्चों केरल में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, महासागरीय ज्वार संबंधित अप्रगामी तरंग का सिद्धांत।
का प्रतिपादन किया था? तो एरी ने। और अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो गोविंद सागर किस बांध का जलाशय बच्चों? तो रिहंद बांध का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आया है, एसएससी में आया है कि गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो रिहंद का। अगला प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग परिणाम है? तो समुद्री जल प्रदूषण का है बच्चों। आपने कोरल रीफ सुना होगा, ये एक प्रकार से समुद्र के फेने होते हैं जो इकट्ठा होकर कोरल रीफ बना लेते हैं, और इनके बन जाने से समुद्री मार्ग में व्यवधान आता है, पानी की जहाजें जो होती हैं वो चल नहीं पाती सिर्फ, और तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, और प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने की वजह से तमाम प्रकार के जलीय प्राणी प्रभावित होते हैं। अगला बच्चों, बारमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखो बच्चों, बारमूडा जो ट्रायंगल था, ये आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर में है, इसको भुताहा महासागर कहते थे, भुताहा द्वीप कहते थे। यहाँ जो भी गया वो लौट के नहीं आया, तो कई वैज्ञानिक, कई कमांडोज, कभी सैनिक, प्लेन, तमाम चीज़ें गई और इस ट्रायंगल से गायब हो गई, और आज तक इनका पता नहीं चल पाया। लेकिन धीरे धीरे इसका रहस्य लोगों को पता हो गया है, अब इस पे ऐसी कोई बात नहीं है। अगला येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है बच्चों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला आपका है बच्चों सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आपका उत्तर है मलक्का जल संधि द्वारा, मलक्का जल संधि द्वारा। अगला, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और जम्मू कश्मीर मार्ग पर ये जवाहर सुरंग है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुरंग मानी जाती है, जवाहर सुरंग। अगला, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी। और अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जावर खान किस के सीढ़ियों के लिए के बीच में स्थित है और कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बच्चों, ये जो प्रसिद्ध है वो जिंक जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। आया हुआ क्वेश्चन है भैया, एसएससी में आया हुआ है। तुलबुल परियोजना दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो बच्चों सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद में स्थित है। अगला, हांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है, पीत सागर में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, सरिस्का सेंचुरीज किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान। राजस्थान में है सरिस्का सेंचुरीज। और राजस्थान में भरतपुर नेशनल पार्क है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और गुलाबी शहर जयपुर यही है। और इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो बच्चों, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, और इस नहर का कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, और उनके नाम पे इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके
बांध से निकाली गई है। और यह बांध बच्चों जो हरिके बैराज बांध है वहीं से इस नदी को निकाला गया है। और आपको बता दें कि वहीं से इसको बनाया गया है। जो राजस्थान की लाइफ लाइन कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है राजस्थान की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के काफ़ी ऐसे डिजर्ट इलाके थे जहाँ पर इस नहर के द्वारा जल पहुँचाया गया और आज वहाँ सामान से अच्छी खेती हो रही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है भैया? तो गुजरात में है। गुजरात राज्य है समुद्र के किनारे अवस्थित है। और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है। और सरदार पटेल जी ऐसे नेता थे जो भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। और आज़ादी के बाद कई रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद के निज़ाम आदि ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन सरदार पटेल की चतुराई, दूरदर्शिता और कर्तव्य परायणता की वजह से ये राज्य भारत में मिले और आज ये भारत में है। अगला बच्चों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे भैया? कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन। और भारत की बात करें कर्नाटक में। लुफ्थांसा अगला क्वेश्चन, किस देश की एयरवेज है? लुफ्थांसा किस देश की एयरवेज है? तो बच्चों जर्मनी की है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? तो वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और आपसे बात करें, अब छोटा है तो बड़े की बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। और सबसे अधिक पड़ोसी देशों की सीमाओं से घिरा हुआ देश है चीन, चाइना आपका। अगला बच्चों क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू गार्डविन अभी बताया था हमने आपको। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो आपका है 14.90 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी से सूरज की दूरी आपकी 14.90 करोड़ किलोमीटर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्राएंगल्स द्योतक है बच्चों। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना सड़क से संबंधित है और इसकी शुरुआत करने वाले थे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्हीं की देन थी यह योजना जो भारत के चार विशाल महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है, या 4 राज्यों को जोड़ने का कार्य करती है। और वे हैं बच्चों आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग है। और भारत में सबसे पहले जीटी रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने, इलाहाबाद से कलकत्ता। अगला बात करते हैं आपसे, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो बच्चों 15। अगला है गुरु शिखर
स्थित है तो माउंट आबू में। अगला है गोकुल ग्राम योजना चल रही है तो गुजरात शहर में। अगला है तेलुग गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार कौन कौन से राज्य हैं? तो तेलुगु गंगा परियोजना में हिस्सेदार जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका ये 3 राज्य हैं मुख्य रूप से। और नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। और नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसका फार्मूला है नाती। पूरब से पश्चिम तक बहने वाली नदियां हैं की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा को बच्चों नर्मदा माता के नाम से जाना जाता है। और अगली बात करते हैं आपसे, संसार के निखिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? तो कनाडा का है। अगला, प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। कुएं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात राजस्थान, गुजरात और यूपी में है। और नलकूप की प्रसिद्धता बच्चों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बोरिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बोरिंग लगाई गई है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर इलाहाबाद। अगली बात करते हैं आपसे, भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है असम। और आपको बता दें कि सर्वाधिक चाय जो उच्च कोटि की होती है वो दार्जिलिंग से पैदा की जाती है। और बच्चों आपने पढ़ा होगा हरी चाय, ग्रीन टी। हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। अगला, बगलिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाव नदी पर। चिनाव नदी पर बनाई जा रही है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? एक तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आप बताइएगा मासिन राम। यदि उसने क्वेश्चन घुमा दिया कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप बताइएगा अलवर राजस्थान में। और बच्चों अलवर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, बाबा है ना, वर्षा करेंगे। और सबसे कम वर्षा यूपी में होती है मथुरा में। किसी जमाने में इतना जम के बारिश हुई थी कि भगवान कन्हैया ने कंगुली पे उठा लिया था पहाड़ को। और आज वहां पे वर्षा सबसे कम होती, पूरी यूपी में सबसे कम वर्षा होती है। अगली बात बच्चों करें, भारत में सर्वाधिक वन वाला स्थान है मासिन राम, मेघालय में है। और आपको बता दें कि वर्षा की बात करते हैं ना मेघालय, तो जहां पानी बरसेगा वहां मेढक आएगा। तो मेढक और मेघालय याद रखिएगा भैया, बारिश के मौसम मेढक टर टर करने लगते हैं ना, वही बात। अगला, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। केरल एक समुद्र तटीय राज्य है और सबसे पहले जो बच्चों मानसून आता है केरल में आता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। अगला आपको बता दें कि भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों सिस्मोलॉजी के नाम से, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपके भूकंप, उनकी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं
उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा दिया कि भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो आप बताइएगा सिस्मोग्राफ। क्या बोलेंगे भाई, सिस्मोग्राफ, शाबाश। और अगर पूछा कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापते हैं, तो पैमाना है रिएक्टर पैमाना, जो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। अगला, विक्टोरिया द्वीप स्थित है, तो कनाडियन अर्कटिक में। और अगला बच्चों, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं, तो देवदार की लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, तो समशीतोष्ण पहाड़ी वनों पर पाए जाते हैं। यूरोप के बांस, जेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के कीटों से या किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं, तो बच्चों ये है भौंस, जिसको ब्लैक पर्वत कहते हैं, अर्थात वलित पर्वत है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो हिमालय है भारत का, वो किस तरह का पर्वत है, तो वो भी वलित पर्वत है आपका। अगला बच्चों, फिजी किस द्वीप में अवस्थित है, तो आप बता सकते हैं कि जो फिजी देश है प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, वहीं पर अवस्थित है। अगला, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित हैं, तो राजस्थान में। किम्बरले, अगला क्वेश्चन, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो सोने की खदान के लिए, सोने की खदान के लिए। और आपको बता दें सोना बहुमूल्य धातु है, और एक पेड़ होता है जिसका नाम है इक्विसिटम, और इक्विसिटम नामक टेरोफाइट्स के तने से अल्प मात्रा में सोना प्राप्त किया जाता है। और जियोग्राफिका के लेखक बच्चों हैं इरेस्टोस्थनीज। अगला, किस स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दशाओं में को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाला जो है आरेख कहते हैं, तो डीवर ग्राफ को, किसको कहते हैं भैया, डीवर ग्राफ को। अगला है, उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, तो भागीरथी और मिलगना के संगम पर। अगला क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है, अर्जेंटीना। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा भैया, अर्जेंटीना है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहलाता है मिस्ट्रल। अगला, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा है, यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वह पर्वत है बच्चों, तो कुनहुल हिमालय। अगला, कुकी एक मंगलाइट प्रजाति है, यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है, तो बच्चों ये जो मंगलाइट प्रजाति है ये आपके आसाम में रहती है। और डीगर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन स्थल है, डीगर बैंक वो कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट पर। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेन है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेन है, तो आपको बता दें, पहला समझौता एक्सप्रेस जो अटारी और लाहौर के बीच चलती है, और दूसरा है थान एक्सप्रेस
जो मुनाबाओ और खोखरा पार के बीच चलती है। अगला, तड़ित झील उत्पन्न होती है, तड़ित झील उत्पन्न होते हैं वर्षा स्तरीय मेघों से। चक्रवात क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन चक्रवात कहलाता है। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक देश है लाओरा। अगला बच्चों, नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, तो नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर जो है उसका नाम है विराट नगर। क्या नाम भैया? विराट नगर। अगला, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र बड़ी में स्थित है, अवस्थित है, तो कहाँ पे, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। और यह कहाँ भैया? मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगला, नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जल डमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? तो बच्चों इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी, यानी मन्नार से आप जा सकते हैं। और बता दें आपको, भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान स्थित है कोचीन में। और मंगोलाइट मिलती है पूर्वी एशिया में। अगला है, सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक सागर में। और सारगैसो सागर एक ऐसा सागर भैया जो एक लाल शैवाल की वजह से लाल हो गया है, और ये जो है इसको लाल सागर कहते हैं। रूर स्थित है जर्मनी में। अगला बच्चों, स्वेज नहर की लंबाई है 166 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पमीर के पठार को। जियोग्राफी 1 लाइनर इन हिंदी। और बच्चों ये पमीर का जो पठार है इसको विश्व की छत कहते हैं। अगला, अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं पंपास। अर्जेंटीना के घास के मैदान कहलाते हैं पंपास। अगला, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया है? इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य लैंडस्केप बदल दिया है? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान बच्चों। अगला है, कैंगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के उत्पादन के लिए कैंगा है, जो परमाणु शक्ति केंद्र है और जिसमें 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग नियंत्रित क्षणों के माध्यम से कराते हैं और अपार ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला, किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग बराबर है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना शुक्र, तो पृथ्वी और शुक्र का जो क्षेत्रफल है लगभग बराबर। आपको बता दें कि भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस नाम श्रेणी से में रखते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत के नाम से। भारत का उपग्रह इनसेट 4B 2007 में कहां से छोड़ा गया था? तो फ्रेंच गुयाना से। अगला, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय की। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहलाता है? कौन सी ज्वालामुखी
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। लाइट सोर्स ऑफ मेडाइट्स माना जाता है तो उत्तरी स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। बच्चों, विश्व का कहवा पत्थर कहलाता है सेंटोस। सेंटोस को कहवा पत्थर कहते हैं। अगला, किस नगर को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं? किस नगर को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं? तो यह है ओसाका। ओसाका शहर जापान का है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना। बोत्सवाना। अगला, तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? तो आप बता दें, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में अवस्थित है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में। अगला, बारखियम नहर का मुख्य उपयोग है नौका के गमन में, यानी नाव चलाने में। अगला है आपका, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान स्थित हैं तो पंपाज और स्टेपीज। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियों में कौन सा पर्वत घिरा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। अगला आपको बता दें, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? तो ग्रेनाइट के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ग्रेनाइट की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। वह कौन सी नदी है जिस पर सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो भैया ये चिनाव नदी है जो जम्मू कश्मीर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है? तो 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट NERI नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भैया आपका नागपुर में है नेरी। निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी किसका उपनाम है भैया? तो लहासा उत्तर तिब्बत का है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 जो है मिनट। और भारत की ग्रीनविच रेखा जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद के नैनी शहर से गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सकपोक के नाम से जाना जाता है। अगला, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में भैया? उत्तराखंड में स्थित है। बच्चों, उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया है जो 13 जिलों को काट के बनाया गया है। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, पर इसका पुनर्गठन होने के बाद 2008 में इसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड। गल्फ स्ट्रीम क्या है? उत्तर अटलांटिक महासागर की में एक उष्म धारा। अगला, जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की? रिलायंस पेट्रोकेमिकल। ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी सेंटर है जिसको बोलते हैं हम लोग आपका रिलायंस। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। एक स्टेटमेंट बता दें आपको, यूपी के राज्यपाल थे कन्हैया मणिक लाल मुंशी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वृक्ष जल है, जल रोटी है और रोटी ही जीवन है।
रोटी ही जीवन है। और 1 से 8 अक्टूबर को मनाया था विश्व वन दिवस सप्ताह मनाते हैं बच्चों। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो आपको बता दें पीर पंजाल की श्रेणियों में। लद्दाख एवं जलस्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी। अगला है उदयपुर की जावर खाने किस श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो जिंक और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला बच्चों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी राज्य कौन था? पश्चिम बंगाल। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया है? तो आपको बता दें मार्केटर प्रक्षेप पर। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया है? तो मार्केटर प्रक्षेप पर। अगला आपका है हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? हवाई द्वीप की खोज किया था जेम्स कुक ने। जेम्स कुक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हवाई द्वीप की खोज किया था। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। अगला बच्चों भारत में किस स्थान पर काफ़ी और चाय दोनों खेती होती है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर चाय और काफ़ी दोनों का होता है। चाय के लिए आसाम प्रसिद्ध ही बात किए थे आपसे, और काफ़ी के लिए कर्नाटक। अगला बच्चों विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है पीटर्सबर्ग। और बच्चों भारत में इस्पात किंग के नाम से, स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, जो ब्रिटेन में रहते हैं। और भारत में किस स्थान पर काफ़ी और चाय दोनों खेती हो? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है बच्चों? कर्नाटक में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले पे, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे एमपी और चौथे पे यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पूछेगा। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है बच्चों? तो 4 नंबर भैया, चौके 4। अगला कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला है सागर माथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट। अगला विश्व की कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं? तो आपको बता दें सेंटोस को, यानी काफ़ी हवाई अड्डा बोलते हैं, जल अड्डा, पोर्ट। पाक जल डमरू मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पाक जल डमरू मध्य स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जिसको गुल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। अगला है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो बच्चों ये बांग्लादेश है। और भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, जिसको सोया प्रदेश कहते हैं। और आपको बता दें विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, साइबेरिया में है। ब्राज़ील धारा उत्तर दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा, विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। कहाँ भैया? मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से देश आते हैं? तो नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे आपका अमेरिका है, और 4 नंबर पे इंडोनेशिया है। अगला बच्चों सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो बृहस्पति और शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं भैया? शुक्र को कहते हैं। जबकि सबसे नज़दीक है आपका बुध। इसका एक वीडियो बनाएंगे आपको। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
कटक उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। अगला, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना मिश्रित खेती कहलाता है। अगला है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के तट पर ही ओंकारेश्वर परियोजना विकसित की जा रही है। अगला, माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। अगला बच्चों, जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना था तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो कर्नूल। भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य गठित किया गया था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। अगला, मानस किस नदी की सहायक नदी है? ट्राइबोट्री रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस किस नदी की सहायक नदी है भैया? तो ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है। अगला, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला, काहिरा मिस्र किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य आरोही क्रम में, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। RMMU याद रखिएगा। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। मसाई का प्रमुख व्यवसाय है, मसाई का प्रमुख व्यवसाय है तो पशु चरण के लिए। अगला, उलान उर्द नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर स्थित है? उलान उद नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर अवस्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। अगला, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त विद्युत परियोजना का नाम क्या है? गंडक परियोजना। अगला, बैसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? तो सिलिकॉन की। किसकी होती भैया? सिलिकॉन की। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़, एल्यूवियल्स कहते हैं, एल्यूवियल्स, जलोढ़ है। अगला बच्चों, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में। अगला, टाटी पाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला, जल चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है जब लिखा भैया, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई, और इसी बीच में आपका आ गया मून आ गया, यानी चांद आ गया। तो कौन सा ग्रहण लगता है भैया? तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती हैं? तो म्यांमार पूर्वी राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। MNA ये 4 राज्य हैं भैया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश।
किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर। अगला है बच्चों, टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। अगला, कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो बच्चों चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो भारत का एक बहुत ही विकसित और सही ढंग से डिज़ाइन किया हुआ शहर है। और कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? कोची, तो ये पश्चिम बंगाल अरब सागर के तट पर है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है बृहद निकोबार द्वीप समूह में। अगला, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की गई है? पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश की बच्चों। अगला है, रेलवे कोच का कारखाना, रेलवे कोच का कारखाना स्थित है तो पेगाम्बूर में। अगला है, विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक है? विश्व की किस खाड़ी की रेखा सर्वाधिक है? तो हडसन की खाड़ी की। अगला, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पेरियन सागर। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पेरियन महासागर। अगला, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है भैया? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है आपका? पाकिस्तान में। अगला है, भारत के विशाल बंदरगाह में से एक नहावा शेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहावा सेवा महाराष्ट्र में है, जो पूरी तरह से आधुनिक बंदरगाह है। हमने पढ़ा है, मैपिंग से पढ़ाया आपको। आज रिवीजन टॉपिक है, जल्दी देख लीजिए आप। डोलड्रम स्थित है उत्तर यानी 5 अक्षांश नॉर्थ से 5 अक्षांश साउथ तक। स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित बंदरगाह है तो पोर्ट्स ईद और स्वेज। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना में। बोल्टा नदी परियोजना कहाँ भैया? घाना में। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको खड़िया भी कहते हैं, चाक भी कहते हैं। अगला, काराकोरम कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो पियरल्स ऑफ द ओरिएंट्स, तो ये कहलाता भैया सिंगापुर। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर। अगला, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। पेरिस पर्वत किन देशों के बीच में स्थित है? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में स्थित है। अगला, कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बोटलिक सागर को जोड़ती है? तो कील नहर। अगला, पृथ्वी की भ्रमण गति है 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। 27.6 किलोमीटर मिनट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। अगला, हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो बृहद हिमालय श्रेणी। अगला, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा
के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? 25 मिलियन वर्ष। अगला, चावल की खेती के लिए ओदर्से जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं? 100 सेंटीमीटर से ऊपरी वर्षा तथा 25 सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर की वर्षा होनी चाहिए और 25 सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान होना चाहिए। अगला, किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो मंगल ग्रह। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान। अगला, बेगाई क्या है? पश्चिमी एशिया की जनजाति। पश्चिमी एशिया की जनजाति क्या कहलाती है? बेगाई कहलाती है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का दुख। तो दामोदर नदी को भैया, दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। अगला, मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो हिंद महासागर का। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? हिंद महासागर का। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ भैया? रायबरेली में। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डीडी गुल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। डीडी गुल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह कहते हैं? शुक्र को। वीनस। भोर का तारा किसे कहते हैं भैया? शुक्र को। अगला बता दें आपको, शुक्र को कहते हैं। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन में। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन संरक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। देहरादून। भारतीय वन संसाधन का आकलन एवं विकास संरक्षण, भारतीय वन संरक्षण या फाराई कहते हैं भैया इसको, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो पिंपरी पर। पिंपरी यानी पुणे। अगला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी क्वेश्चन हिंदी बता रहे हैं आपको। अगला है बच्चों, साओ पाउलो किस देश की नई राजधानी है? तो ब्राज़ील की। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप है बच्चों। तो इस तरह से हमने आपको बहुत से क्वेश्चन बताया। अब आप लोग इसको प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए आप। ओपन क्लासेस। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन आपसे हम करते हैं। अगला है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? दूसरा, कंगारू किस महाद्वीप में अधिकतर पाए जाते हैं? अधिकांश पाए जाते हैं। अगला, फिजी कहाँ अवस्थित है? भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य टच होते हैं? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण कौन सा देश करता है? अगला,
भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इस तरह बच्चों हमने आपको 9 क्वेश्चन दिया है। जय मां सरस्वती।